कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 1 कुछ और भी दूं। इसके कवि श्री रामावतार त्यागी जी हैं। बच्चों, इस कविता पाठ को करने से पहले आपको पाठ परिचय देते हैं। श्री रामावतार त्यागी जी की यह कविता राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत यह कविता बच्चों के कोमल मन में स्वदेश प्रेम की भावना को सहज ही जागृत करती है। कवि देश के लिए सर्वस्व निछावर करने को प्रस्तुत हैं, पर इतने से ही उनका मन संतुष्ट नहीं होता। कवि मन में हर पल राष्ट्र के लिए कुछ और भी अर्पित करने की उत्कट चाहत रखते हैं। स्वयं को अकिंचन मानते हुए भी कवि अपने हर भाव, चाहत और अपनी हर चेष्टा को राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित करने को कृत संकल्पित हैं और देशवासियों को भी प्रेरित करते हैं। आगे हम कविता देखते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि यहाँ पर कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं अपना तन मन और अपना सारा जीवन आपको समर्पित करता हूँ, पर इतने से ही मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आपको और भी बहुत कुछ समर्पित करना चाहता हूँ। हे माँ, आपका ऋण मुझ पर असीम है, आपका ऋण मुझ पर बहुत है। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, आपके ऋण से ऋण मुक्त कैसे हो सकता हूँ। मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है कि जब मैं आपकी रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाऊं और अपना शीश आपके चरणों में समर्पित करूं, तो कृपया करके आप स्वीकार कर लीजिएगा। हे जन्मभूमि, आपके लिए मेरे गीत, मेरे प्राण और मेरी रक्त की हर एक बूंद बूंद समर्पित है। पर इसके बाद भी मैं आपको और भी कुछ देना चाहता हूँ, अपना सब कुछ समर्पण करना चाहता हूँ। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। भांज दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि मुझे तत्काल तेज धार वाली तलवार लाकर दे दो, मुझे तुरंत ही तेज धार वाली तलवार लाकर दे दो। मेरे कमर में ढाल को कसकर बांध दो। मेरे माथे पर मातृभूमि की चरणों की धूल लगा दो। मेरे सिर पर मातृभूमि की आशीर्वाद की घनी छाया है। मेरे सारे सपने, प्रश्न और मेरा जीवन, एक एक पल मातृभूमि के लिए समर्पित है। इन सब के अतिरिक्त मैं और भी कुछ देना चाहता हूँ। इन सब के अलावा मैं और भी कुछ देना चाहता हूँ। अगली पंक्तियाँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, मुझे क्षमा दो। गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। बच्चों, कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं मोह माया का बंधन तोड़ रहा हूँ। राष्ट्र के लिए मैं अपना गांव, घर, द्वार, आंगन सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। यानी अब बच्चों, सभी को अपने परिवार से और सभी को अपने गांव से, घर से, द्वार से, आंगन से सबसे प्रेम होता है, एक मोह बना होता है। पर कवि इन सब मोह माया का बंधन तोड़ रहे हैं। राष्ट्र के लिए वो अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, इसलिए कहते हैं वो, इसलिए ये सभी मुझे क्षमा करें। वो क्षमा किससे मांग रहे हैं? अपने गांव, घर, आंगन, द्वार सबसे क्षमा मांग रहे हैं। वो राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हैं। राष्ट्र हित को उन्होंने सर्वोपरि माना है। कवि आगे कहते हैं, मेरे दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में राष्ट्रीय ध्वज दे दो। मैं राष्ट्र के लिए बलिदान होना चाहता हूँ। जीवन के सुख सुविधा रूपी फूलों सहित बागान तुम्हें अर्पित करता हूँ। किसको अर्पित करते हैं? वो मातृभूमि को अर्पित करते हैं। घर का तिनका तिनका राष्ट्र के लिए वो अर्पित करते हैं। हे मातृभूमि, मैं तुझे और भी कुछ निछावर करना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपने जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु भी मातृभूमि को अर्पित करना चाहते हैं। तो बच्चों, हमने कविता देखी, उसका अर्थ समझा। आगे हम इसका अभ्यास देखेंगे पाठ से।
कवि देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर क्यों करना चाहता है? देश के लिए कवि अपना सर्वस्व निछावर करना चाहता है क्योंकि मातृभूमि के ऋण से हम कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकते, हम उनका कर्जा कभी नहीं उतार सकते, हम कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकते। राष्ट्र के प्रति उनके मन में असीम प्रेम है और मातृभूमि के उपकारों को अपना सर्वस्व निछावर करके भी चुकाया नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, माँ के किस ऋण की बात कवि कहते हैं? उत्तर देखते हैं। माँ अर्थात मातृभूमि के हम, माँ अर्थात जो हमारी मातृभूमि के हम पर असीम उपकार है, मातृभूमि के हम पर बहुत उपकार हैं, बेहद सारे उपकार हैं। इस मिट्टी में हम जन्म लेकर पले बढ़े, अतः उनके ऋण से हम ऋण मुक्त नहीं हो सकते। अगला प्रश्न, कुछ और देने की चाहत कवि की क्यों है? कुछ और भी देने की चाहत कवि को क्यों है? जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, पले बढ़े, उस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही कवि अपना धर्म समझता है। अतः वह अपना सब कुछ अर्पण करना चाहता है। किसको? मातृभूमि को। अतः वह अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि स्वयं को अकिंचन क्यों कह रहे हैं? उत्तर, मातृभूमि के उपकारों को भुलाया नहीं जा सकता, अतः कवि को अपना समर्पण तुच्छ प्रतीत होता है, इसीलिए वे स्वयं को अकिंचन कह रहे हैं। अगला प्रश्न, क्या स्वीकार करने का आग्रह कवि राष्ट्रमाँ से कर रहे हैं? उत्तर है, कवि राष्ट्रमाँ से निवेदन करते हैं कि जब मातृभूमि की रक्षा करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और अपना मस्तक उनके चरणों में समर्पित करते हैं तो उसे स्वीकार करने की कृपा करने के लिए कह रहे हैं, आग्रह करने के लिए कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? राष्ट्रमाता से कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ पंक्तियों के माध्यम से कवि किन भावों को व्यक्त करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं हम। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि देश के प्रति अपने उत्कृष्ट प्रेम व त्याग का वर्णन करना चाहते हैं। उनके हृदय में जो राष्ट्र के लिए प्रेम भरा हुआ है उसका वो वर्णन करना चाहते हैं। उनका मानना है कि सर्वस्व निछावर करके भी मातृभूमि के ऋण से ऋण मुक्त नहीं हुआ जा सकता। हम अपना सब कुछ भी बलिदान कर देना, सब कुछ भी चढ़ा देना, सब कुछ भी त्याग कर देना, तो भी हम मातृभूमि के कर्ज को नहीं चुका सकते। तो बच्चों, हमने अभ्यास प्रश्नों को हल किया। बच्चों, अब हम मिलेंगे अगला पाठ लेकर अगले वीडियो में।